मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। और त्रिनेत्री स्टेज कब आती है? जब 84 का पार्ट पूरा हो जाता है। 84 में 84 घंटे का देवी स्वरूप सामने आता है। 83 में 13 हो गया, सारे राज क्लियर हो गए। और 83 में 13 होने के बाद जब सारे राज उसको क्लियर हो जाते हैं तो 84 होते होते उसको दैवी स्वरूप इमर्ज होता है। और दैवी मतलब इसका मतलब क्या है कि 84% आ जाती है। 100% जैसे स्टेज में 84%, 84%, 84%। तो 84% अब 80% सबके सब क्या है? अब एक साथ तो नहीं होंगे ना। ये नहीं कि सबका ही 84 हो जाएगा। जिसका 84 है, जिसका 84 है, 84%, 84 की स्टेज, 84 का राज जिसको क्लियर होता है, 84 की स्टेज जिसकी आती है, वो उस इस संकट की स्टेज से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज सारे क्लियर होते हैं। और ऐसे राज आते हैं जो कि अभी तक ब्रह्मा की स्टेज से नहीं आ पाते हैं। वो ब्रह्मा की स्टेज में वो चीज है ही नहीं। इसके लिए बोलते हैं कल्पवृक्ष का फाउंडेशन सड़ गया है। क्योंकि ब्रह्मा का जो कल्पवृक्ष का फाउंडेशन सड़ गया, वो फाउंडेशन जो कहीं पे भी नहीं है, वो राज आते हैं जो कि जिसको कि जो ये इमर्ज केवल जिनके लिए शब्द आ गया था पहले भी कोटों में कोई विरले, जो मतलब जिनका आदि से लेकर के अंत तक का पार्ट है, स्टार्टिंग वाले, उन्हीं के अंदर ही ये पार्ट इमर्ज होता है। ये समझ आती है। और जब ये समझ आती है ना, तो क्या हो जाते हैं? वो साइलेंट हो जाते हैं। और वो ऐसे साइलेंट हो जाते हैं, उनको अपने पार्ट को लेकर के भी अहंकार नहीं होता। बिल्कुल अहंकार नहीं होता कि हमने तो बचपन से ही हमारे तो ये अभिलाषा थी, हम तो ये देखते थे, हम तो ऐसे थे, हमने तो ये कभी पलट के नहीं देखा, हमने ये, मतलब उनको ये रूपरेखा दिखाई नहीं देती। क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये मेरा रोल था, औरों का भी जैसा रोल था उन्होंने, वो अपनी जगह एक्यूरेट है। अपने रोल का बखान नहीं करते कभी वो। उनके रोलों में कभी भी अपने रोल को लेकर के बखान नहीं होता कि ऐसे नहीं कि हाँ अब किसका अपने रोल का ही तो बखान कर रहे हैं कि हम तो जब से ऐसे हैं, हमारे अंदर तो ये पॉइंट था, हम इसके पीछे भागे, हम इसके पीछे भागे, हमने ये देखा। अपने रोल का बखान नहीं करते वो, क्योंकि वो रोल तुम्हारे जैसे थे, तुमने एक्यूरेट किए। दूसरे अंश के हैं वो भी अपने एक्यूरेट कर रहा है। उसके अंदर हर एक का अपना अपना बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट है अपनी जगह पे। तो और इस मतलब अपने ये जब ये स्टेज आती है तो अपने ये जानवान होने का भी अहंकार मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई अहंकार नहीं होता, किसी भी चीज का अहंकार नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा।
और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।